ये बताओ, आवाज नहीं खींचता है इसका वीडियो में फैन का। हेलो बच्चों, मैं कैलकुलस वाला आपके लिए क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो आज बच्चों हम क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में आज हम बताएंगे कि सर्वसम्मिका क्या होती है। सर्वसम्मिकाएं त्रिकोणमिति में काफी महत्वपूर्ण आइडेंटिटी और व्यंजक होती है। इसके ये एक तरह से फॉर्मूला ही है, लेकिन यहाँ पर इन समीकाओं को प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले हम सर्वसम्मिका के बारे में बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और उससे संबंधित जितना भी त्रिकोणमिति का है। बच्चा समझ लो, आज का क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट और काफी ब्रेकिंग होने वाला है। आज जो बच्चा आज का जो फॉर्मूला याद कर लिया तो समझो कि वो मैथ सीख लिया, त्रिकोणमिति सीख लिया तो पूरा मैथ सीख लिया। तो चलो इसी जोश से हम आज सर्वसम्मिका के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं। तो सर्वसम्मिका को लेते हैं बच्चों। पहले सर्वसम्मिका को परिभाषित कर लेते हैं। सर्वसम्मिका आइडेंटिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो यह वैसा त्रिकोणमितीय व्यंजक है जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल होते हैं। उनके टर्म में जो व्यंजक होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा के रूप में जो व्यंजक होता है उसी व्यंजक को सर्वसम्मिका कहते हैं। लेकिन वह सर्वसम्मिका होने के लिए थीटा के सभी मानों के लिए सही होना चाहिए। तो लिखते हैं इसको त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त वैसा व्यंजक जो कोण थीटा के सभी मानों के लिए सत्य होता है उसे ही हम त्रिकोणमिति में सर्वसम्मिका कहते हैं। देखो, सर्वसम्मिका का मतलब ही होता है सबके लिए सही, सभी के लिए सम्यक। तो देख लेते हैं बच्चों, वीडियो में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल सही है, सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जो भी प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ है, जितना याद करो उतना ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप लोगों के प्रॉब्लम से हम लोग काफी चिंतित रहते हैं कि आप लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो, और उसके लिए दिन रात हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। देखो बच्चों, ताकि बिल्कुल सिंपल से सिंपल सरल लैंग्वेज में आप हाई क्वालिटी का मैथ सीख सके। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम इस पर एग्जाम्पल में। जैसे देख लो, जैसे देखो, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा = होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट है। ये देखो, ये थीटा के सभी मानों के लिए फॉर्मूला ही है। तथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ठीक है, दो मुख्य सर्वसम्मिका है, सम्मिकाएं हैं। देखो, सर्वसम्मिका का मतलब ये त्रिकोणमितीय फॉर्मूला ही समझना, ये साधारण भाषा में ये त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है। अब तो आगे समझ में। तो सर्वसम्मिका क्या है? त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को ही सर्वसम्मिका कहते हैं। लेकिन इसमें फॉर्मूला के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसको प्रूव करना होता है। तो चलिए पहले हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
सर्व समीका से संबंधित ले लेते हैं, जिसका धरल्य से इस्तेमाल करते हैं। मुख्य सर्व समीकाएं हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में प्रयोग किए जाने वाले फार्मूला के रूप में, फार्मूला यानी सूत्र के रूप में मुख्य सर्व समीका निम्नलिखित है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं। यहां पर पूरा जो सर्व समीका हम फार्मूला के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसको लिख देते हैं। अच्छा है कि यहां पर लिख देते हैं सूत्र यानी फार्मूला। याद कर लेना इसको, नहीं याद करोगे तो मुश्किल होगा, याद कर लोगे तो काफी आसान होगा, बहुत आसानी से मैथ सीख लोगे। तो फर्स्ट में है, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 3 में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे ये साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, सॉरी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेसिक है, इसको याद करना ही करना है, ठीक है बच्चों। और भी आएगा अभी इसमें फॉर्मूला नंबर 4, तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 3 के ट्राइड्स में है, एक ही फॉर्मूला से तीनों निकल जाता है। उसी तरह ये भी आ जाएगा। 5वां फॉर्मूला ले लेते हैं, ये इसको इधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इधर आ जाते हैं, ये हो जाएगा 6ठा फॉर्मूला। और सेक स्क्वायर थीटा अब -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बनता है। 7वां आपका बनेगा, देखो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 8वां होगा कॉट थीटा, इसी का उल्टा होता है टेन का, तो कॉस ऊपर हो जाएगा, नीचे साइन होगा। 9वां फॉर्मूला रेसिप्रोकल फॉर्मूला लिख रहे हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, और फिर कॉसेक थीटा गुने साइन, और ये हो जाएगा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर भी 1 होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखते हैं सूत्र नंबर 11, सेक और कॉस हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 होता है, ठीक है। किसी को अगर दूसरे रूप में सीखोगे तो और भी फॉर्मूला बन सकता है, इसे बना सकते हो। जैसे साइन थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हो। 13 में हो जाएगा टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हो, उल्टा होता है। 14 सूत्र हो जाएगा सेक थीटा को लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा। कॉसेक थीटा को इसको भी उल्टा लिख सकते हो, ठीक है। लिख देता हूँ एक, और यहाँ पर 15, तो कॉसेक थीटा को भी बदल सकते हो 1 बाई साइन थीटा में, कॉट थीटा को भी बदल सकते हो 1 बाई टेन थीटा में,
ठीक है, इस तरह से आप बदल सकते हैं। ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसको इतना फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आपका त्रिकोणमिति का बेड़ा पार हो जाएगा। साथ साथ इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुने ए प्लस बी अलजेब्रा का सूत्र छोटे क्लास से भी यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी सर्वसम्मिका। अब इससे संबंधित चाहे इस पर आधारित हम एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को काफी ऊपर लेके जाएगा और आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर देगा। चलिए आज का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 या जो भी हो, देखते हैं क्या है। नंबर से क्या करना है, हमको नंबर से तो खेलना नहीं है, हम क्वेश्चन से खेलते हैं। यस, अब है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण हिंदी में। हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ें, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन अब एग्जाम्पल का लेते हैं। ठीक है, अनुपातो कॉस ए tan ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करें। व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त करते हैं, कोई गल नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है। अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसी का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। पहला वाला में तो पहला ही फॉर्मूला दूसरा लग जाएगा। तो इसमें है फर्स्ट ही ले लेते हैं कॉस ए। ठीक है, को व्यक्त करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पहला ही फॉर्मूला है 1 होता है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो इसको यहीं रहते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। इसलिए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 निकाल के दिखा देता हूं, बाद वाले को डायरेक्ट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उधर ले जाएंगे तो ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों, साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट बनता है। देखो, पावर को उधर ले जाएंगे तो रूट बनेगा, और रूट को अगर पावर में बदलेंगे तो वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसलिए कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका पहला वाला आंसर हो गया। देखो याद रखना है कि साइन ए में ही ले जाना है, इधर साइन ए होना चाहिए। नंबर 2 tan ए। तो tan ए के लिए हमने फॉर्मूला फिर लिखा था साइन ए। ढूंढ लेना उसमें से, जब तक फॉर्मूला याद नहीं हो तब तक सामने रख करके करना है बच्चों। डरने की बात नहीं है, ठीक है, और घबराने की बात नहीं है। ये घर पर पढ़ते हो, वीडियो देख करके पढ़ोगे तो ये एग्जाम नहीं है। आप देखिए, देखते देखते याद हो जाएगा। सामने रख करके यूज करो कॉस ए। ठीक है, अब कॉस ए का अभी तो आपने बदल लिया है, तो ये हो जाएगा साइन ए और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये रहा आपका tan ए का वैल्यू साइन ए के रूप में। ये आंसर, इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, अब एक और है आपको सेक ए रूप। तीसरा, चलो यही पर कर लेते हैं, सेक ए अभी हमने लिखा है 1 बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए का तो यहां से लिख देना 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका सेक ए का भी हो गया। तो ये तीनों को हमने साइन ए के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर भी ले सकते हैं हम, यहीं पर ले लें क्या? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रूव हो जाएगा। चलो यहां पर ले लेते हैं एग्जाम्पल, बहुत स्पेस है। ठीक है,
एग्जाम्पल 13, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि ये बहुत ही बढ़िया आइडेंटिटी है। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए होल इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। बच्चा बहुत मजा आता है त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी प्रूव करने में। आप ऊपर क्लास में जाओगे तो इंटीग्रेशन बनाने में ठीक उतना ही मजा आता है जितना मजा त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी सिद्ध करने में आता है। LHS बराबर RHS। अब खेल आ गया LHS और RHS, बायां पक्ष और दायां पक्ष। देखो कोई भी त्रिकोणमितीय तादात्म्य या सर्वसम्मिका दी रहती है तो तादात्म्य भी बोलते हैं इसको, अनुपातों को, इसको तादात्म्य या आइडेंटिटी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो जो बराबर के इधर होता है उसको बायां पक्ष, जो बराबर के राइट होता है उसको दायां पक्ष। एक कोई भी पक्ष ले लो, उसको प्रूव करके दूसरे पक्ष के बराबर कर दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें है ये आपको अपने से सिलेक्ट करना है, इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको पहले LHS लेना है या पहले RHS लेना है। जिधर से आपको आसान लगे कि दायां पक्ष लेकर के हम बायां पक्ष के बराबर कर सकते हैं तो वैसा करिए, ठीक है। तो यहाँ बड़ा वाला हम ले लेते हैं LHS। देखो LHS, इसलिए LHS लेफ्ट हैंड साइड, या हिंदी में लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा बायां पक्ष, लिख देता हूं एक क्वेश्चन में। अब इसमें जो है इसको ज्यों का त्यों लिख लो, इसमें इसका कुछ भी इधर उधर मत करना, नहीं तो नंबर भी इधर उधर हो जाएगा। सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है बच्चों। अब इसको 1 बाई कॉस ए कर देंगे, कॉस ए, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए रहेगा। बाकी को छेड़ना नहीं है अभी, टेन ए। अब इससे इस पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देना है तो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। ये बच्चों एक ही को गुना करना है, इसको नहीं करना है, ध्यान रखना। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको फिर 1 बाई कॉस को सेक में बदल देना है, सेक ए, और ये तो टेन ए हो जाएगा। तो सेक ए माइनस टेन ए, इधर क्या दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए। अब याद करो अलजेब्रा का सूत्र, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। अब याद करो वो आइडेंटिटी सूत्र है कि नहीं, पांचवा सूत्र इधर से, पांचवा फिफ्थ याद कर लो, हमको तो याद है जो लिखे है, ये होता है 1, ठीक है। और बराबर RHS प्रूव्ड, ऐसे ला दोगे तो प्रूव्ड लिख देना। यहाँ फार्मूला का चलो मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ, a माइनस बी गुने a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा का सूत्र है बच्चों, a माइनस बी ए प्लस a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पर फॉर्मूला एक यूज किया हूँ मैं, चूंकि सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, और उसी तरह यहाँ पर भी यूज किया हूँ 1 बाई कॉस ए सेक ए। क्लियर। चलिए अब फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 14। देखो अब हम मेन त्रिकोणमिति में इंटर भी कर चुके हैं और त्रिकोणमिति का 70% कोर्स भी कर लिए हैं। देखो कितना आसान है, कितना जल्दी त्रिकोणमिति आपका खत्म होने वाला है। एक एक्सरसाइज और है इसमें, और एक इसका प्रयोग है, एप्लीकेशन, जिसको ऊंचाई और दूरी बोलते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस। उसमें भी बहुत मजा आता है। ये सब याद रहेगा तो वो बहुत फटाफट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14। क्वेश्चन एग्जाम्पल है करते हैं। एग्जाम्पल 14,
ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, सब सिद्ध करना है आप, सिद्ध कीजिए कि कॉट थीटा, कॉट ए है, खब सब ए में है, कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस 1। तो इसमें हम LHS ले लेते हैं, हल पहले कर लेते हैं और उसके बाद ले लेते हैं LHS। LHS ही लिखना बेटर है बायां पक्ष से। तो ये पहले लिख लो, ज्यों कहते हैं ये कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब कॉट को कॉस और साइन में बदल लो, फॉर्मूला हमने बताया था। तो कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, तो ज्यों कहते हैं वहीं डिवाइडेड बाई, ये भी हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए और प्लस कॉस ए। यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बाई साइन ए। आपको एक दफ़ा याद हो जाएगा तो जरूरी नहीं है लिखना। अब इसका लॉसा लेके हल कर दीजिएगा, लॉसा लेके हल करिएगा तो यहाँ पर साइन ए हो जाएगा इसका लॉसा। ठीक है, या तो ऐसे करो, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉमन हो जाएगा, कॉस ए कॉमन होएगा इसमें से। तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाई साइन ए, अब माइनस यहाँ से कॉमन होगा तो 1। देखो बच्चों, यदि किसी नंबर में से पूरा का पूरा नंबर निकाल लेते हो कॉमन तो 1 बचता है वहाँ पर, याद रखना इसको, 0 नहीं बचता है। और यहाँ पर भी उसी तरह कॉस ए कॉमन नीचे लेंगे तो 1 बाई साइन ए भी हो जाएगा और यहाँ माइनस के जगह पर प्लस। ठीक है, इसमें कॉमन निकालें, ये दोनों कट जाएगा। अब 1 बाई साइन ए माइनस 1 और बाई 1 बाई साइन ए प्लस 1 आ गया इक्वल टू, और 1 बाई साइन ए होता है कॉसेक ए, लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा था, कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस 1। और यही तो है आपका RHS प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ हमने जो सूत्र यूज किया है वो देखो, कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए का फॉर्मूला यूज किया है, अभी शुरू में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 14। अब एग्जाम्पल नंबर 15 पर चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 15, थोड़ा इसको और नज़दीक लिखते हैं, जगह बना लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 भी इसी में कर देते हैं। यहाँ पर है चूँकि कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए, इसको मिटाना नहीं चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब चलो एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सर्वसम्मिका दिया हुआ है, सर्वसम्मिका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, क्या कीजिए कि, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और माइनस tan थीटा, ये प्रूव करना है। तो हल में लेते हैं हम, बहुत आसान है। यहाँ ध्यान रखना कि इसका यूज करना है। ठीक है, सही तो लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि सबको tan cot में बदलना है। LHS ले लेते हैं हम, सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं। दिया है कि
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर लाते हैं, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 के जगह पर इसको लिखेंगे, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, बाकी कुछ नहीं है ना। अब LHS ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 बटा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखो इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले टेन थीटा और सेक थीटा में बदलना है, तो कैसे बदलेगा, सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो नीचे ऊपर, बराबर साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, आँख खोल के देखो, माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। और ये फिर ये भी हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और ये है माइनस 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर अंश माने न्यूमरेटर तथा हर यानी डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है बच्चों। देखते हैं कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है। बहुत बढ़िया, सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है। चलिए, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ये होगा टेन थीटा, ये तो 1 हो जाएगा बच्चों, ये -1 एन प्लस सेक थीटा बाई ये भी उसी तरह टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखो, अब इस 1 को इधर रखना है, इसको उधर ले जाना, इसको छेड़ना नहीं है ऊपर वाले को, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा को ज्यों का त्यों लेना है, बराबर। अब यहां पर लिखे 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और इसके बाद से इस 1 के बदले यहां से ले लेते हैं बच्चों, यहां से ये, तो ये हो जाएगा टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा बटा यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब माइनस सेक थीटा अब माइनस टेन थीटा। ये देख लो, यहाँ से हमने लिया है, यहाँ से ये 1 का वैल्यू यहाँ से लिया है बच्चों, ये 1 के जगह पर ये लिख दिया है, ये यहाँ दिखा दिया हमने। अब क्लियर, इस 1 के जगह पर देख लेना, यहाँ से 1 का मान हमने यहाँ रख दिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खुल जाएगा, तो ए हो जाएगा ये सब हम LHS लेके कर रहे हैं अभी। तो ये हो जाएगा टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा बाई, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी -1 माइनस ए है और माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब नीचे कॉमन हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा -1, पहले सेक थीटा लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस सेक थीटा -1 बाई यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखो दोनों में कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और -1, और ये ऊपर वाला देखो, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कट जाएगा, ठीक है। देखते हैं, दिखाई तो देता है ना बच्चों। ये लास्ट में है, एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ, बराबर। तो ये हो जाएगा आपका ये, चलो ये इधर आ जाना, इसको मिटा के लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो इसको हटाओ और क्लियर करके लिखता हूँ, घबराओ नहीं।
इसको हटाओ यहां से, क्लियर करके ही लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां से इधर आ जाइएगा, ठीक है। तो जब बदलिएगा तो इसलिए LHS बराबर ए आया हुआ है आपका ऊपर tan थीटा -1 प्लस sec थीटा, ठीक है। और नीचे जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, a माइनस बी और a प्लस बी, और माइनस तो ये है sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अब नीचे से कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर है tan थीटा -1 प्लस sec थीटा बाई ये sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ये sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ कॉमन में चला गया है तो पूरा का पूरा तो 1 बच गया है, ठीक है। अब देखो गौर से, ये दोनों एक ही है, देखो ए भी प्लस है ये माइनस है। थोड़ा एक बार और लिख देते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं, देखो तो ये हो जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं तो अच्छा है, इसको पहले इधर लिख देते, प्लस है, जोड़ को कहीं भी लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा -1 बाई ये है sec थीटा माइनस tan थीटा, एक ही को बदले हैं, और फिर इसको लिख दिया sec थीटा प्लस tan थीटा -1, ये ऊपर वाला ये वाला कट जाएगा, तो ऊपर नीचे वाला एक कुछ दिया अभी है इसलिए 1 यहाँ नहीं लिखते हैं, ऊपर वाला साफ कट गया है तो 1 लिख दिया, इसलिए ये एक किसको सॉल्व कर रहे हैं LHS, इसलिए LHS बराबर आ जाएगा 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा, और यही तो है आपका RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह बच्चों ये सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। अब इसके बाद से हम 8.4 क्वेश्चंस करेंगे, 8.4 एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।